Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss chapter 6 of class 6 in geography. Chapter name is Major Landforms of the Earth. Major Landforms of the Earth. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप से होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। देखिए ये फिगर दिया हुआ है 6.1। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये इस टाइप के बहुत सारे इसमें मतलब लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं। तो इन सब के बारे में आपने सुना होगा और इनके बारे में देखा भी होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आप इसमें नोटिस करेंगे जो आपने अभी फिगर देखा नीचे, उसमें आपने देखा कि जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, वो एवरीवेयर मीन्स सभी जगह सेम नहीं है, एक सा नहीं है। मीन्स कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है, ठीक है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं सी ओशियंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह ये सेम नहीं है। द अर्थ हैज़ एन इनफिनिट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। जो अर्थ है वो लैंडफॉर्म्स की उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं उस पर, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर का मतलब कुछ पार्ट्स होता है वो रग्ड होता है, एक तरह से उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। कहीं ऊंचा उठा हुआ होता है, कहीं डाउन होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, और कहीं पर फ्लैट होता है। क्लियर? दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये टू प्रोसेस का एक रिजल्ट होते हैं, मतलब टू प्रोसेस से बनते हैं ये, ठीक है। इसमें आपकी टू प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। इसमें क्या है कि जैसे कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, जिस ग्राउंड पर हम स्टैंडिंग हैं, खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसकी ये बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे मूविंग करती रहती है, ठीक है। विद इन द अर्थ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, और इसमें एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है अर्थ में, ठीक है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। जो देखिए फर्स्ट इंटरनल प्रोसेस है इसमें, ठीक है, ये इसको अपलिफ्टमेंट सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस है उसको मतलब इंटरनल प्रोसेस के द्वारा अर्थ सरफेस में काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं, ठीक है, एट सेवरल प्लेसेस, ठीक है। कुछ प्लेसेस पर इसके द्वारा जो इंटरनल प्रोसेस होती है, जैसे इंटरनल प्रोसेस अर्थ के अंदर, एक तरह से इंटरनल प्रोसेस क्या होती है जो अर्थ के अंदर किसी तरह की मतलब हलचल होती है या कोई भी प्रोसेस होती है, ये इंटरनल प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेकंड है आपकी और द एक्सटर्नल प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। इसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रोसेस है इसमें कंटिन्यूस वियरिंग डाउन और रीबिल्डिंग लैंड सरफेस, मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, वो कहीं पर तो बहुत
उठा हुआ होता है एक तरह से, और कहीं पर बहुत डाउन होता है। मीन्स जैसे कुछ ऐसी प्रोसेस होती है इसमें कि एक जगह से जो अर्थ का सरफेस है उस पर इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है एक तरह से, ठीक है। इरोजन में क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस की ऊपरी लेयर है वो एक जगह से कट कर और वो दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से काफ़ी इसमें वेयरिंग डाउन होता रहता है और कहीं दूसरी जगह रीबिल्डिंग होती रहती है, ठीक है, सरफेस के लैंड पर, ठीक है। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, ठीक है। जो एक तरह से अर्थ सरफेस की जो ऊपरी लेयर होती है, मीन्स जो सॉइल होती है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर उसका मतलब वेयरिंग अवे होती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो ये आपका एक तरह से इरोजन कहलाता है, ठीक है। और इरोजन के कई रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से इरोजन होता है, जैसे वाटर द्वारा, आइस द्वारा, ठीक है, और एयर द्वारा, इनके द्वारा ये इरोजन होता है, ठीक है। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और जो एक तरह से इरोजन होता है ये दूसरी जगह जाकर, जैसे मिट्टी एक जगह से वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा एक जगह से उठी और वो दूसरी जगह जाकर इकट्ठी हो गई, जहाँ भी उसे मतलब थोड़ी बहुत एक तरह से रोक मिली या किसी तरह से वो वहाँ पर इकट्ठी हो गई, तो ये जो प्रोसेस होती है ये डिपोजिशन प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। इसको डिपोजिशन कहते हैं, एक जगह से उठकर दूसरी जगह इकट्ठा होना सॉइल का, वो डिपोजिशन कहलाता है, ठीक है। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस, लैंड, विंड, ठीक है। और ये जो दोनों प्रोसेस होती हैं ये आपकी रनिंग वाटर के द्वारा होती हैं, आइस के द्वारा होती हैं, विंड के द्वारा होती हैं, ठीक है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं, इनका जो एलिवेशन होता है एक तरह से उठा हुआ जो पार्ट्स होता है, एंड स्लोप, और कहीं कहीं बहुत ढालू होता है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं एंड प्लेन्स हैं, ये मतलब इनसे बिल्ट होते हैं, एक तरह से बनते हैं, क्लियर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका माउंटेन्स। व्हाट इज़ माउंटेन्स? माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर माउंटेन्स? माउंटेन्स क्या होते हैं, जैसे कि अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। एक जो माउंटेन होता है एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ सरफेस का। एलिवेशन कहते हैं जैसे बहुत अधिक अर्थ सरफेस से उठा हुआ पार्ट्स, ठीक है, ऊपर को उठा हुआ पार्ट्स होता है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, ठीक है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, ठीक है। और इस जो माउंटेन्स होता है ये बहुत स्मॉल समिट हो सकता है या ब्रॉड बेस भी हो सकता है, जैसे कि इसका ऊपरी पार्ट्स होता है वो बहुत छोटा होता है और जो इसका बेस होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक। और ये एक तरह से जो सराउंडिंग एरियाज होता है उससे ये काफ़ी घिरा हुआ होता है, सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स होते हैं वो आपके क्लाउड से भी बहुत ज़्यादा हायर होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे जो बादल होते हैं, बादलों से भी कुछ माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर, जैसे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जो क्लाइमेट होगा वो वहाँ का कैसा होगा, कोल्डर होगा, काफ़ी ठंडा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो काफ़ी ठंडा होता चला जाएगा, ठीक है। इन सम माउंटेन्स, कुछ माउंटेन्स में क्या होता है, देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। उनमें परमानेंटली फ्रोजन होता है, ठीक है, आइस जमी हुई होती है, ठीक है। और रिवर्स ऑफ आइस, आइस की रिवर्स होती हैं,
ठीक है। आइस होती है वो मतलब जैसे उस पर सनलाइट पड़ती है तो धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पिघलना स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह से क्या होता है वो एक रिवर्स का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसको हम रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं। ठीक है, जो आइस की रिवर्स होती हैं, आइस फ्लो होती है, वो आइस रिवर कहलाती हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, और इनको हम क्या कहते हैं, जो आइस रिवर्स होती हैं इनको हम ग्लेशियर्स भी कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स कहलाते हैं ये। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट आर ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, तो आप इसका इस तरह से इसमें आंसर इसको दे सकते हैं। ठीक है, देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स होते हैं जो अंडर द सी मीन्स सी के अंदर होते हैं। ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते, सी के समुद्र के अंदर होते हैं वो, और उनको हम देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत हार्श होता है। ठीक है, लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, जो माउंटेन एरियाज होते हैं उन पर जो पीपल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होती है। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो स्टीप लेस लैंड, और बहुत कम मतलब वहाँ पर लैंड होती है, और जो लैंड होती भी है वो एक तरह से काफ़ी ढालू होती है, स्लोप्स में होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो वहाँ पर फार्मिंग होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत मतलब ना के बराबर फार्मिंग की जाती है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नॉन एज रेंज। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। ठीक है, किसमें, एक लाइन में अरेंज किए हुए होते हैं, जैसे कि इस तरह से माउंटेन्स हैं ये ऐसे एक लाइन में होते हैं, ये इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। माउंटेन्स की एक श्रृंखला सी होती है, उसको हम माउंटेन रेंज कहते हैं। क्लियर। मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, और कुछ माउंटेन रेंज होती हैं वो कैसी होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, मतलब सैकड़ों किलोमीटर एक्सटेंड होती हैं, काफ़ी मतलब लंबाई में वो फैली हुई होती हैं। ठीक है, जैसे कि द हिमालयाज है, द आल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। ठीक है, और जो एंडीज हैं वो एशिया की रेंजेज हैं। ठीक है, माउंटेन रेंजेज हैं। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर। फोल्ड माउंटेन्स, इसमें आपका फर्स्टली होता है फोल्ड माउंटेन, सेकंड ब्लॉक माउंटेन एंड थर्ड वोल्केनिक माउंटेन्स। क्लियर। तो इसमें क्या है कि द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन with rugged relief and high conical peaks। देखिए जो आपके फोल्ड माउंटेन होते हैं उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, इसमें आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो कोनिकल पीक्स होती है, जैसे उनकी जो एक तरह से इस टाइप से होते हैं, कौन शेप में होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये इस टाइप से कौन शेप में होते हैं वो। ठीक है, तो उनकी जो पीक्स होती है कौन शेप में होती है, और नीचे से वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, उनका जो बेस होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है एक तरह से। ठीक है, द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड,
और जो अरावली रेंज है इंडिया में, ठीक है, वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इन द वर्ल्ड की, ठीक है। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn down due to the processes of erosion. The Appalachian in North America and the Ural Mountains in Russia. और जो अपलेशियंस माउंटेन है वो नॉर्थ अमेरिका में है एंड यूराल माउंटेन्स हैं वो रसिया में है, ठीक है। हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, और ये कैसे हैं कि राउंडेड फीचर्स में है, ठीक है, और इनका जो एलिवेशन है वो लो है, मतलब ज़्यादा उठे हुए नहीं हैं ये। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और ये बहुत ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ये क्या होते हैं कि वर्टिकली डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, ब्रोकन होते हैं, और ये लार्ज एरियाज में होते हैं। इसमें क्या होता है कि द अपलिफ्ट ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट्स एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेवन। तो इसमें देखिए जैसे कि जो माउंटेन्स इसमें दिखाया गया है, ये ब्लॉक माउंटेन दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट्स क्या होता है कि काफ़ी हायर हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और कुछ पार्ट्स डाउन हो जाता है। जैसे कि ये पार्ट्स है, ये इतना ये ऊंचा हो गया है, ठीक है, और इतना ये पार्ट्स है ये थोड़ा डाउन हो गया है। इसी तरह से ये पार्ट्स है ये ऊंचा हो गया और ये इतना डाउन हो गया है। तो ये जो ऊपर का पार्ट्स होता है, उठा हुआ पार्ट्स होता है, इसको क्या कहते हैं हम? हॉर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो डाउन वाला पार्ट्स होता है, ये नीचे दबा हुआ पार्ट्स होता है, ये ग्रेवन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, इनको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं कि कुछ पार्ट्स इसका बहुत उठा हुआ होता है, कुछ पार्ट्स काफ़ी डाउन होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि द राइन वैली एंड द वोसेज माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स, ठीक है। और इस टाइप्स के ये माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं, ठीक। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। एटलस में आप इस टाइप्स के और भी माउंटेन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एटलस होती है आपकी एक मैप की बुक होती है, ठीक है, जिसको हम एटलस कहते हैं। उसमें बहुत सारे मैप्स दिए हुए होते हैं, तो उसमें हम इस टाइप्स के माउंटेन्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। देखिए जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो एक तरह से वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म किए होते हैं, ठीक है, बनते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी जैसे कि वोल्केनो होती है, वो कहीं पर भी मतलब होती है, तो उससे जो भी एक तरह से मैग्मा निकलता है, जैसे कि ये वोल्केनो है आपकी, ठीक है, इसमें से जब ये ब्लास्ट होता है तो इसमें से मैग्मा निकलता है, और ये जो मैग्मा होता है ये एक तरह से काफ़ी फैल जाता है यहाँ पर, और ये माउंटेन्स का रूप ले लेता है ठंडा होने के बाद, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स कहलाते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म होते हैं, ये वोल्केनिक माउंटेन्स कहलाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है एम्प्टी किलिमंजारो इन अफ्रीका। अफ्रीका में एम्प्टी किलिमंजारो एंड माउंट फ्यूजियामा, ठीक है। एम्प्टी मीन्स माउंट कहते हैं, ठीक है। माउंट फ्यूजियामा इन जापान, जापान में आपका माउंट फ्यूजियामा है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स, ये इस टाइप्स के माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं उसके टू एग्जाम्पल बताइए। तो इसमें आप ये 2 एग्जाम्पल उसके बता सकते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स के। फर्स्टली माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत अधिक यूजफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे वाटर का एक तरह से स्टोर हाउस होते हैं। माउंटेन्स में बहुत सारा वाटर स्टोर होता है, ठीक है, इसीलिए स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहते हैं उनके लिए। वो हमारे लिए वाटर स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक आइस होती है, ठीक है। और वो आइस जैसे जैसे मतलब मेल्ट होती है, जैसे जैसे पिघलती है, तो क्या होता है कि वो वाटर के रूप में हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो स्टोर हाउस वाटर होते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। और बहुत सारी रिवर्स होती हैं, ठीक है, जो कि ग्लेशियर्स से, माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे ही वो निकलती हैं और उनसे ही उनमें वाटर आता है, ठीक है। रिजर्वियर्स आर मेड एंड वाटर इन हार्श सैंड फॉर यूज ऑफ पीपल। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन। और जो वाटर होता है इनसे जो लोगों के लिए वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है, वो किस काम में आता है, जैसे रिवर्स का जो वाटर होता है वो इरिगेशन के यूज में आता है, इरिगेशन की जाती है, उससे सिंचाई की जाती है। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, जिसका हम बहुत अधिक यूज करते हैं, वो भी आपकी वाटर से ही जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। द रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। और जो रिवर वैलीज होती हैं वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होती हैं, आदर्श होती हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और जो माउंटेन्स होते हैं उसमें बहुत अधिक वैरायटी के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोरा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। फौना जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको फौना कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना के वो एक तरह से उनमें बहुत अधिक पाए जाते हैं, किसमें, माउंटेन्स में, ठीक है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल। फॉरेस्ट होते हैं जैसे माउंटेन्स पर बहुत अधिक फॉरेस्ट होते हैं, तो उनसे हमें क्या प्रोवाइड होता है, फ्यूल प्रोवाइड होता है, फूडर प्रोवाइड होता है, ठीक है, फूडर मिलता है, शेल्टर मिलता है, एंड अदर प्रोडक्ट्स। और दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि लाइक गम, ठीक है, गम, रेजिन्स एटसेट्रा। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट्स। और जो माउंटेन्स होते हैं वो टूरिस्ट के लिए भी एक साइट, आइडियल साइट होते हैं। मतलब जो टूरिस्ट होते हैं वो माउंटेन्स पर जाते हैं और वहाँ अपना एक तरह से एंजॉय करते हैं, क्लियर। दे विजिट द माउंटेन्स। वे माउंटेन्स की विजिट करते हैं फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। और वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी होती है, जो वहाँ की मतलब सुंदरता होती है, उसको देखकर बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत खुश होते हैं, ठीक है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, द हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स, ठीक है। तो ये मतलब कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो हम माउंटेन्स पर करते हैं, ठीक है, खेलते हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स। क्या आप हिमालयाज में कुछ इन स्पोर्ट्स को एसोसिएट करने वाले प्लेसेस के नाम बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप इसको सर्च करना है, ठीक है, और फाइंड करके देखना कि कौन कौन से प्लेसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेट्यूज, ठीक है। वाट आर प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो आ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। देखिए जो प्लेट्यू होता है वो हमारा एक तरह से एलिवेटेड मीन्स थोड़ा उठा हुआ पार्ट्स होता है और फ्लैट लैंड होता है, ठीक है, उठा हुआ होता है और फ्लैट भी होता है। स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग्स एरियाज,
इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, और ये एक तरह से फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है जो कि स्टैंडिंग होता है अबव द सराउंडिंग एरियाज में, ठीक है। आप प्लेट्यूज में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स, और जो प्लेट्यूज होते हैं उनमें कई साइड्स से स्टीप स्लोप्स होते हैं, मतलब ढालू होते हैं वो काफ़ी, ठीक है। द हाइट, जैसे कि इसमें ये यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये देखिए प्लेट्यूज है और ये ऊपर से काफ़ी फ्लैट है, यहाँ पर ये ऊपर का जो पार्ट्स है वो काफ़ी फ्लैट है, और ये एक तरह से स्लोप्स हैं, ढालू हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये प्लेट्यू का फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें काफ़ी स्लोप्स होता है, ठीक है। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड्स मीटर्स। कुछ 100 मीटर्स हाइट होती है, कुछ की थाउजेंड्स मीटर हाइट होती है, ठीक है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज होते हैं वो एक तरह से माउंटेन्स की तरह होते हैं, ठीक है। माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं यंग ओल्ड होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। माउंटेन्स की ही तरह जैसे कि माउंटेन्स आपके यंग और ओल्ड होते हैं, तो ऐसे ही प्लेट्यूज भी होते हैं जो यंग और ओल्ड होते हैं। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में, वो बहुत ओल्डेस्ट मीन्स बहुत पुराना प्लेट्यूज है, ठीक है, काफ़ी ओल्ड है वो। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज इन केन्या, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज है केन्या में, तंजानिया में, ठीक है, एंड युगांडा में, एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स, और ये इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। द टिबेट प्लेट्यूज इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू, और जो टिबेट प्लेट्यू हैं वो आपका एक हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड का, विद अ हाइट, जिसकी हाइट है लगभग 4000 to 6000 मीटर, लगभग 4000 से 6000 मीटर उसकी हाइट है अबव द मीन सी लेवल से, ठीक है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल, प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, क्योंकि उनमें बहुत अधिक मिनरल डिपॉजिट होते हैं। काफ़ी मिनरल्स जो हमारे मिनरल्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, वो उन्हीं में डिपॉजिट होते हैं प्लेट्यूज में, ठीक है। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये होता है, मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज, कुछ बहुत सारी माइनिंग एरियाज होती हैं इन द वर्ल्ड में, आर लोकेटेड इन प्लेट्यू एरियाज। तो वो माइनिंग एरियाज होते हैं वो प्लेट्यू एरियाज में ही लोकेट होते हैं, ठीक है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो आपके गोल्ड के लिए और डायमंड माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। इन इंडिया ह्यूज आयरन, इंडिया में जो बहुत अधिक मात्रा में आयरन मिलता है, कोल मिलता है, एंड मैग्नीज मिलता है, आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही पाया जाता है, ठीक है। इन द प्लेट्यू एरियाज, जो प्लेट्यू एरियाज होते हैं उनमें क्या होता है कि देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर ग्रेट हाइट, ठीक है, उनमें बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, ठीक है। जो कि वाटरफॉल्स क्या होते हैं, जैसे कुछ हाइट से, ग्रेट हाइट से जो रिवर्स होती हैं, जो वाटर होता है वो नीचे के लिए फॉल होता है, गिरता है, तो वो आपका वाटरफॉल कहलाता है। तो ये आपके प्लेट्यू एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया द हुंडरू फॉल्स, जैसे कि इंडिया में हुंडरू फॉल्स है, ठीक है, हुंडरू वाटरफॉल्स है इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यूज में, ठीक है। स्वर्ण
रेखा, सुवर्ण रेखा है। एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका, और जो जोग फॉल्स है, ठीक है, वो कर्नाटका में आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल, ठीक है, इस टाइप के ये वाटरफॉल्स हैं। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल, और जो लावा प्लेट्यू है वो आपका ब्लैक सॉइल के लिए बहुत रिच है, बहुत अधिक उसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दैट आर फर्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है एक तरह से ब्लैक सॉइल, ठीक है। एंड गुड फॉर मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पोर्ट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिज्म, और बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे हैं जो कि टूरिस्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनको बहुत आकर्षित करते हैं, और टूरिस्ट होते हैं वो वहाँ पर उनकी सीनिक ब्यूटी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्लेन्स। देखिए प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज और फ्लैट लैंड। जो प्लेन्स होते हैं वो एक तरह से बहुत अधिक जगह में फैले हुए होते हैं, स्ट्रेचेज किए हुए होते हैं, और वो फ्लैट लैंड होते हैं, एक तरह से समतल होते हैं, उनको हम प्लेन्स कहते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल, और ये सामान्यतः क्या होता है कि 200 मीटर सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, ज़्यादा उससे ऊपर नहीं होते हैं। लगभग इनकी ऊंचाई अधिक से अधिक 200 मीटर्स हो सकती है इन प्लेन्स की, ठीक है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries, ठीक है। बहुत सारे जो प्लेन्स हैं वो रिवर्स के द्वारा फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है, रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे रिवर्स फ्लो करती हुई आती है और बहुत तेज़ी से अपने साथ बहुत मटेरियल भी लेके आती है, तो वो जगह जगह छोड़ती हुई आती है, तो वहाँ पर एक तरह से प्लेन सा बनता हुआ चला जाता है, ठीक है। देयर ट्रिब्यूटरीज, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, एक रिवर है उसकी जो भी मतलब सहायक नदियाँ होती हैं वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। एक रिवर होती है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। क्लियर। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स, जो रिवर्स होती हैं वो स्लोप्स की तरफ फ्लो करती हैं, मतलब ढाल की तरफ बहती हैं। ऑफ माउंटेन्स के, जैसे माउंटेन्स ऊंचाई पर होते हैं और ये प्लेन्स होते हैं वो नीचे साइड में होते हैं, ठीक है, तो वो ढाल की तरफ के लिए फ्लो करती हैं, जिधर के लिए ढाल होता है, ठीक है। एंड एरोड देम, और उसको एरोड करती हुई आती हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन से जब रिवर्स बहती हुई आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल इरोड करके लाती है, इरोड करके मतलब बहा कर लाती है अपने साथ, ठीक है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और वो इस तरह से जो इरोडेड मटेरियल होता है उसको कैरी करके लाती है, ठीक है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, जैसे कि वो अपने साथ में जो स्टोन्स होते हैं उनको कंसिस्ट करके डिपॉजिट करके लाती है, ठीक है। सैंड होती है उसको बहा कर लाती है, एंड सिल्ट होती है, ठीक है। अलोंग देयर कोर्सेस एंड इन देयर वैलीज, इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म, ठीक है। और इस तरह से जब ये बहुत सारी चीज़ों को बहा कर लाती है और एक जगह डिपॉजिट करती है और बिल्कुल सेम वे में डिपॉजिट करती हुई आती है, तो इससे क्या होता है कि प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं, मतलब प्लेन्स बनते हैं इनसे, ठीक है, मैदान बनते हैं इनसे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। सामान्यतः क्या होता है कि जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि उनमें नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया मटेरियल होता है, ठीक है, और वो मटेरियल बहुत ज़्यादा
फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है, उसकी ऊपरी जो लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी, और प्लेन में ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रांसपोर्ट का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो काफ़ी इजी होता है। मतलब प्लेन्स में रोड्स बनाना और रेलवे लाइन बिछाना ये काफ़ी इजी होता है, ठीक है। इस तरह से प्लेन में कंस्ट्रक्शन वर्क भी अच्छा होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक से किया जा सकता है, ठीक है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और यही रीज़न होता है, यही कारण होता है कि ये जो प्लेन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। थिकली पॉपुलेटेड मतलब इनमें बहुत अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है, बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स, और कुछ जो लार्जेस्ट प्लेन हैं वो रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। आर फाउंड इन एशिया, जो कि एशिया में पाए जाते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन एशिया, एशिया में दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा, ठीक है, जैसे गंगा के द्वारा ये प्लेन बनाए गए हैं। एंड ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इन इंडिया, इंडिया में। एंड द यांगटीज इन चाइना, ठीक है, और जो यांगटीज रिवर है चाइना में उसके द्वारा भी बनाए गए हैं, ठीक। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और जो प्लेन्स हैं वो बहुत अधिक यूजफुल होते हैं किसके लिए? ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए। ह्यूमन हैबिटेशन मतलब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके हैबिटेशन के लिए, उनके रहने के लिए, क्योंकि प्लेन्स में जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी आसानी से बन जाती हैं, और इसी वजह से वहाँ की जो सॉइल होती है वो भी काफ़ी फर्टाइल होती है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, और एग्रीकल्चर अधिक मात्रा में होने से क्या होता है कि वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन भी बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, बहुत अधिक पाई जाती है। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस, ठीक है, और जो फ्लैट लैंड होता है वो प्लेन में बिल्डिंग हाउसेस के लिए बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक होता है। एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।